स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां सही सोच बनती है दौलत की कुंजी। आज हम लेकर आए हैं रिचर्ड टेम्पलर की लिखी किताब द रूल्स ऑफ मनी की समरी। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन सुनहरे नियमों का संग्रह है जो आपको सिखाते हैं कि पैसे को कैसे समझा जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे एक दौलतमंद जिंदगी जी जाए। चाहे आप अपनी पहली सैलरी बचा रहे हों या अपने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हों, पैसे के नियम सबके लिए एक जैसे ही काम करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या सोचते हैं और क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। ज्यादातर लोग अपने जीवन में आराम, विलासिता, प्रभाव और स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं, और वे अपनी आय बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। क्या ये सच है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब? क्या आपको रातों रात अमीर बनाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर भरोसा करना चाहिए? आप जो चीज बेच रहे हैं, लोगों का ध्यान उसकी तरफ कैसे खींच सकते हैं? क्या सफल होने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीखना होगा? इस समरी में आप ये जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड या आपकी मौजूदा स्थिति आपको अमीर बनने से क्यों नहीं रोक सकती। आप ये भी जानेंगे कि आपका आलस आपके दौलतमंद बनने के लक्ष्य पर कितना गहरा असर डालता है। इस समरी में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी वित्तीय स्थिति, बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी अमीर बन सकता है, आपको बस खुद को तैयार करना है। हम अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज़ में अमीर लोगों की जीवन शैली देखते हैं। हमें उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती है, जिसे जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हर महीने बस अपनी सैलरी से संतुष्ट हो जाते हैं और ये सोचते तक नहीं कि हम भी वैसी शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये ना आपका मजहब या सामाजिक दर्जा देखता है, और न ही इसे इस बात से कोई मतलब है कि आपके माता पिता क्या करते हैं या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हर दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह ही अवसर हैं, और आप जितना चाहें उनका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, और वो है आपका डर और पैसे को लेकर आपकी गलतफहमियां। इस दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं है, और जब तक आप इसके लिए काम करते रहेंगे, तब तक आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा ये नहीं जानता कि उसे कौन संभाल रहा है और उसकी योग्यता क्या है। पैसा इस्तेमाल करने, खर्च करने, बचाने और निवेश करने के लिए होता है। यह आपको इस आधार पर नहीं आंकता कि आप इसे पाने के काबिल भी हैं या नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई भी एक जैसी बात नहीं है। वे अलग अलग तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ बेहद सभ्य लगते हैं तो कुछ असभ्य, कुछ बुद्धिमान लगते हैं तो कुछ मूर्ख, कुछ काबिल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काबिल नहीं लगते। लेकिन एक चीज इन सभी में आम है। जब भी कोई अवसर मिलता है, तो वे पैसा कमाने की कोशिश जरूर करते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान अवसर मिलने पर भी आगे बढ़ने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। वो बहाने ढूंढता है कि इस अवसर से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब। आमतौर पर यह माना जाता है कि लोग अपने हालात और परवरिश की वजह से गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जमा पूंजी है, तो आपके हाथों में अमीर बनने की ताकत है। हाँ, ये सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये मुमकिन भी है। याद रखिए, पैसा सोच समझ नहीं सकता। वो देख या सुन नहीं सकता कि उसे कौन संभाल रहा है। वो इस बात का फैसला नहीं करता कि आप उसे रखने के काबिल हैं या नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने कल क्या किया था। इसीलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को चुनौती दीजिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं, और आप जरूर बनेंगे। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी हैं। हम सभी मिलियनेयर बनना चाहते हैं और ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमने कई लोगों की कहानी सुनी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये ऐसे सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे, और आखिर में उनका वित्तीय स्टेटस वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीतकर या पुरखों की जायदाद मिलने से चमक जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं। किसी का भी लॉटरी जीतने का चांस ना के बराबर होता है। इसीलिए आपका लक्ष्य एक रियलिस्टिक गोल को पाने का होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे इसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। वे सिर्फ कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं,
लेकिन सच तो यह है कि वे इसके लिए ज़रूरी कीमत चुकाना नहीं चाहते। इसीलिए वे हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। वे लॉटरी की टिकट खरीदने जैसे बिना मेहनत वाले तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग तो पैसे को ही बुरा मानते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना शैतान का काम है। उनका मानना है कि अगर आपको किस्मत या इत्तेफाक से पैसा मिल जाए तो ही वो अच्छा है। अमीर बनने के लिए ऐसी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। दुनिया के सफल और अमीर लोगों की तरह सोचिए। पैसा कमाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, कुछ त्याग करने होंगे और पूरे दिन पक्के इरादे और फोकस के साथ अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा, रात को सोने तक। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन और साइमन कॉवेल जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत, जुनून और फोकस के साथ काम किया है। उन्होंने हर रोज इतना काम किया है जो एक आम इंसान पूरे महीने में नहीं करता। और वे कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही कड़ी मेहनत की और आज तक करते आ रहे हैं। पैसा तो दुनिया में पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसे हासिल करना है। और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। इस किताब के लेखक रिचर्ड टेम्पलर की टीम में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें महत्वाकांक्षी, समर्पित और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ काम करना पसंद है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आलस छोड़कर अपनी लक्ष्य की तरफ पहला कदम उठाइए। कीमत और मूल्य के बीच का अंतर जानें। क्या आप कभी किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं और वहां रखी हजारों डॉलर की पेंटिंग्स को देखकर सोचा है कि वो इतनी महंगी क्यों हैं? क्या आपको मशहूर डिजाइनर्स के कपड़ों का दाम सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये क्या मजाक है? कपड़े इतने महंगे कैसे हो सकते हैं? एक बार रिचर्ड ने अपने ससुर से पूछा कि क्या एक फैंसी रेस्टोरेंट से खरीदी हुई $100 की वाइन का स्वाद किसी लोकल दुकान से खरीदी हुई $15 की वाइन से ज्यादा अच्छा होता है। इस पर उनके ससुर ने जवाब दिया कि जब लोग किसी रेस्टोरेंट में $100 की वाइन खरीदते हैं तो वे सिर्फ वाइन के पैसे नहीं देते, बल्कि वे वहां के माहौल, क्वालिटी, अच्छे टेबल क्लॉथ, प्राइवेसी, सर्विस, रेस्टोरेंट के लोकेशन और अच्छी कंपनी जैसी चीजों के लिए भी भुगतान कर रहे होते हैं। सिर्फ वाइन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे महंगा वे चीजें बनाती हैं जो उसके साथ आती हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज या सर्विस की कीमत जानते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ उसका दाम जानते हैं, उसका मूल्य नहीं। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का दाम उसे बेचने वाला तय करता है, लेकिन उसका मूल्य ग्राहक तय करता है। जैसे एक पेंटिंग की कीमत $1000 हो सकती है, लेकिन अगर कोई उसके लिए $1000 या उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है, तो उस पेंटिंग का मूल्य उसकी कीमत से कहीं ज्यादा हो जाता है। रिचर्ड के पास मर्सिडीज कार का एक पुराना मॉडल था, जिसे उन्होंने ज्यादा महंगा नहीं खरीदा था। एक बार रिचर्ड अपने दोस्त से मिलने गए, जिसके पास एक नई और मॉडर्न कार थी। रिचर्ड के दोस्त ने उनकी विंटेज कार को देखकर कहा कि लगता है रिचर्ड पैसों में खेल रहे हैं, तभी ऐसी कार खरीद के आए हैं। तब रिचर्ड ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार उसके दोस्त की कार की कीमत से 5 गुना कम दाम में खरीदी थी। लेकिन उनका दोस्त ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने उस विंटेज कार के मूल्य पर ध्यान दिया था, ना कि उसके दाम पर। आपको दूसरों की सर्विस और स्किल के मूल्य को पहचानना सीखना होगा। अगर आपको कोई अवसर मिलता है तो उसके लॉन्ग टर्म मूल्य को देखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ उसकी कीमत को नहीं। आप देखेंगे कि आपका हर फैसला आपके अमीर बनने के लक्ष्य में एक निवेश बन जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी स्किल और अपनी सर्विस का मूल्य भी पता होना चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं और फिर अपने ज्ञान और कौशल को उसके मूल्य के हिसाब से बेचिए। आप अमीर बनकर ही अमीर दिख सकते हैं। एक बार रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पढ़ते हुए देखा। उसने एक हुडी टी शर्ट के साथ गंदे स्नीकर्स पहने हुए थे। उसने शेव नहीं किया था। वो झुक कर खड़ा था और उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे। रिचर्ड को लगा कि अगर वो आदमी इस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड ये भी जानते थे कि वो आदमी बाद में या तो उस कंपनी को खराब व्यवहार के लिए कोसेगा या फिर सारा दोष अपनी जिंदगी के हालात पर डाल देगा। रिचर्ड ने अपनी जिंदगी में कई जॉब इंटरव्यू लिए हैं और वो इस बात से निराश हो जाते थे कि लोग कितनी लापरवाही से इंटरव्यू देने आ जाते हैं। जब वे उनसे पूछते थे कि वे उस कंपनी या उसके काम के बारे में क्या जानते हैं, तो वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। वे उस बारे में रिसर्च करने और प्रक्रिया को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे।
कोशिश में की गई इसी कमी का सीधा असर आपके नतीजों पर पड़ता है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं, जिस वजह से वे कमज़ोर और ज़रूरतमंद दिखाई देते हैं। इसलिए लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत अगर आप शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखते हैं तो लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। लेकिन अमीर दिखने के लिए इंसान को किस तरह तैयार होना चाहिए? आपको ये समझना होगा कि आत्मविश्वास सिर्फ अच्छे और महंगे कपड़ों से नहीं आता। आत्मविश्वास आपकी चाल ढाल और व्यवहार में झलकना चाहिए। ये आपकी उस इमेज से आता है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। इसके लिए आपको कोई महंगा आउटफिट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डिस्काउंट या सेल से एक अच्छा सूट खरीद सकते हैं या उसे किराए पर भी ले सकते हैं। एक बार रिचर्ड का पहला जॉब इंटरव्यू एक कसीनो में हुआ था। इसके लिए उन्होंने एक डिस्काउंट स्टोर से एक फैंसी जैकेट और एक बो टाई खरीदी। रिचर्ड बो टाई को तब तक बांधते रहे जब तक उन्होंने उसे ठीक से बांधना सीख नहीं लिया। इंटरव्यू वाले दिन रिचर्ड एक ट्रेनी कम और जेम्स बॉन्ड की तरह ज्यादा लग रहे थे। भले उनका ड्रेस कोड गलत था, लेकिन उन्होंने एक मजबूत इंप्रेशन जमाया था। रिचर्ड को वो जॉब मिल गई थी। जॉब मिल गई थी क्योंकि आत्मविश्वास दिखाने के साथ-साथ वो वहां पूरी तैयारी के साथ गए थे। बाद में उन्होंने अपने लिए काले रंग का एक साधारण सा सूट खरीद लिया था। अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि आप सच में वैसे ही हैं और वे आपके साथ उसी के हिसाब से पेश आएंगे। अगर आप गरीब दिखेंगे, तो लोग आपको खराब सर्विस ही देंगे। आप अपने बजट में रहकर भी अच्छे से ड्रेसअप कर सकते हैं। सही और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए अपने नाखून साफ रखिए, एक अच्छा सा हेयर कट कराइए और अपनी प्रस्तुति पर थोड़ा एफर्ट लगाइए। जोखिम के प्रति अपना नजरिया तय करें। आपने ऐसे किसी शख्स के बारे में जरूर सुना होगा जिसने किसी चीज में निवेश किया था और फिर उसका सारा पैसा डूब गया। उसके इस अनुभव को देखकर शायद आपको भी डर लगने लगा हो। लेकिन बड़े जोखिम वाले निवेश से डरकर या फिर हर पैसा सोच सोचकर खर्च करने से आपका पैसा कभी नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका देने वाली स्कीमें आकर्षक लगें, लेकिन आपको हर जाल में नहीं फंसना है। अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कितना जोखिम सह सकते हैं। जोखिम को लेकर आपका नजरिया आपके प्लान को और आसान बनाने में मदद करेगा। यह आपको ये जानने में मदद करेगा कि आप अपने प्लान को किस रफ्तार से आगे ले जाना चाहते हैं, एक खरगोश की तरह या फिर एक कछुए की तरह। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो जोखिम को लेकर आपका नजरिया तय करते हैं। एक, आपकी उम्र। अगर आप युवा हैं, तो चीजें अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं भी हुई, तो भी आप इस नुकसान को आसानी से झेल सकते हैं और आपके पास उबरने का ज्यादा समय होता है। दूसरा, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां। अगर आपके ऊपर अपने परिवार को सपोर्ट करने की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है या आपके बच्चे आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो आप आसानी से जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप पर कुछ लोग निर्भर हैं, तो आपको सोच समझकर जोखिम लेना चाहिए। तीसरा, आपकी संपत्ति और आय। अपने एसेट्स और इनकम का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद अपने पैसे के उस हिस्से को कैलकुलेट कीजिए जिस पर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। किसी एक निवेश में अपना सारा पैसा कभी मत लगाइए, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। चौथा, आपकी तनाव सहन क्षमता। इस बारे में भी सोचिए कि आप कितना तनाव सह सकते हैं। आप जितना ज्यादा जोखिम लेते हैं, उसके लिए आपको उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। अपना कदम आगे तभी बढ़ाइए जब आप पूरी तरह सुनिश्चित हों कि आप उससे जुड़ा दबाव हैंडल कर सकते हैं। पांचवा, रिटर्न का समय। जोखिम के रिटर्न के समय को भी अच्छे से स्टडी कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश अलग अलग समय पर रिटर्न देते हैं। इस बात को सोचिए कि आप जोखिम लेकर कितनी जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। छठा, आपकी रिसर्च। किसी चीज में पैसा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। जानकारी की कमी के कारण पैसा डूबने का जोखिम बढ़ सकता है। सातवां और आखिरी, बदलावों के प्रति आपका रवैया। आखिर में ये सोचिए कि अपने जीवन में होने वाले बदलावों के प्रति आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं, तो क्या आप निराश हो जाते हैं या अपने जोश को बरकरार रखते हैं? निवेश में जोखिम लेते वक्त खुद को हर परिणाम के लिए मानसिक रूप से तैयार कीजिए। डील मेकिंग की कला सीखें। अमीर बनने के रास्ते में आपको दूसरों को भी प्रभावित करना पड़ सकता है। आपको लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रस्तावित आइडिया से सभी पक्षों को फायदा होगा। ऐसे में डील पक्की करने का कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस डील का हिस्सा बनने वाला हर व्यक्ति खुश रहे।
डील मेकिंग की कला को सीखने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। आपके पास जो भी है उसे लेकर आत्मविश्वासी रहिए, हमेशा थोड़ी ज्यादा मांग करने की कोशिश कीजिए और अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए उन चीजों को ट्रेड कीजिए जो आपके पास हैं। काइल मैकडॉनल्ड नाम के एक कैनेडियन ब्लॉगर ने अपने इसी कौशल से सिर्फ 9 महीनों में एक लाल रंग के पेपर क्लिप को घर में बदल दिया था। जी हाँ, ये सच है। काइल मैकडॉनल्ड ने एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने एक लाल रंग के पेपर क्लिप के बदले में कुछ भी लेने की पेशकश की। जल्द ही रेड पेपर क्लिप के बदले में उन्हें एक मछली की आकार का पेन मिला। इसके बाद काइल ने उस पेन के बदले में स्माइली फेस वाला दरवाजे का हैंडल लिया, जिसे उन्होंने एक पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल के बदले दे दिया। इसी तरह उनका ट्रेड चलता रहा। आखिर में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कोलोराडो में 1 साल के लिए एक घर लीज पर ले लिया। एक घर खरीदने में लोगों को सालों लग जाते हैं, जबकि काइल मैकडॉनल्ड ने सिर्फ 11 डील्स में ये कर दिखाया। उनकी कहानी से ये पता चलता है कि आपको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि शुरुआत करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपके सामने कोई भी अवसर आए, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, उसके लिए खुले रहिए। आपको हमेशा स्थिति और लोगों की मांग के हिसाब से ढलने के लिए लचीला बनना होगा। किसी भी डील का असली मकसद जानने के लिए एक लक्ष्य तय करें और फिर उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करें। अलग अलग बैकग्राउंड और फील्ड के लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाएं और आखिर में मुफ्त की पब्लिसिटी का फायदा उठाएं, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया का। अगर आप डील मेकिंग की कला सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसकी दूसरे लोगों को जरूरत हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वो कोई भौतिक चीज ही हो। यह आपका कौशल, ज्ञान, समय या प्रयास भी हो सकता है। सक्सता है, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च कीजिए जो आपकी पेशकश में दिलचस्पी ले सकते हैं। आखिर में इस बात को सोचिए कि अपनी सर्विस के बदले आप उनसे क्या मांग सकते हैं। जो काम आप नहीं कर सकते वो दूसरों से करवाइए। मान लीजिए कि और पैसा कमाने के लिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। आप अपनी कंपनी अकेले तो चला नहीं सकते। एक सफल कंपनी में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है। शायद आपके पास पहले से ही वे कौशल और ज्ञान होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप उन्हें सीख सकते हैं। हालांकि एक नए कौशल को सीखने में सिर्फ एक समस्या ये है कि इसमें वक्त लगता है। इसलिए जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद कीजिए और जो काम आपको नहीं आता वो दूसरों से करवाइए। अपनी टीम के लिए सही लोगों को कैसे चुनें, ये सीखिए। 1. लक्ष्य तय करें। सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। 2. काम स्पष्ट करें। ये बात साफ रखिए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्हें किसी टास्क के बारे में विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि उसके लिए आप उन्हें कितना भुगतान करने को तैयार हैं। 3. टीम का ख्याल रखें। वे इंसान हैं, आपके लक्ष्य को पाने का कोई साधन नहीं। उनके प्रोफेशनल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जरूरत से ज्यादा काम मत दीजिए। 4. उन्हें प्रेरित रखें। उन्हें अपनी कंपनी के बारे में सूचित करते रहिए और प्रेरित रखिए। आपको अपनी टीम में वफादारी और प्रेरणा को बढ़ावा देना है, यहां तक कि असफलता के समय में भी। 5. भविष्य की योजनाएं शेयर कीजिए। अपनी टीम के साथ अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए। उनका भविष्य आपके प्लान की सफलता पर निर्भर करता है। 6. गलतियों को सुधारिए। आपकी टीम में अगर कोई गलती करता है तो उसे ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। 7. सराहना कीजिए। अपनी टीम की मेहनत और योगदान के लिए उनकी सराहना करते रहिए। याद रखिए कि तारीफ और पैसा लोगों को प्रेरित करने के सबसे असरदार साधन है। 8. वास्तविक लक्ष्य रखें। यथार्थवादी टारगेट सेट कीजिए। लोगों से असंभव चीजों को हासिल करने की उम्मीद मत कीजिए। 9. एक अच्छा उदाहरण बने। उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कीजिए। पूरी लगन के साथ काम कीजिए और अपने उदाहरण से उच्च मानक स्थापित कीजिए। ऐसा उदाहरण बनिए जिसे आपकी टीम सम्मान के साथ देख सके। 10. लीडर बने, दोस्त नहीं। आखिर में याद रखिए कि आप उनके लीडर हैं, दोस्त नहीं। इसलिए कुछ सीमाएं, गरिमा और अधिकार भी बनाए रखिए। अगर आप इन नियमों को लागू करेंगे तो आपको सही लोग मिलेंगे और आप उनके साथ प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए और एक खड़ूस और असंवेदनशील बॉस मत बनिए। अपने कर्मचारियों को माइक्रो मैनेज मत कीजिए, यानी उन्हें छोटी छोटी चीजों में टोकिए मत और उन्हें काम करने की थोड़ी आज़ादी दीजिए। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। क्या आपके पास ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? शायद आप उन चेक के बारे में भूल गए होंगे या फिर उन्हें कैश कराने का आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम इस पैसे को अपनी बचत मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते कि अपने पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, तो आइए आपको कुछ टिप्स देते हैं। 1. पैसे को सक्रिय रखें। अपने पैसे को बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा ना रहने दें। वहां रखने से उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा।
इसके बजाय अपने पैसे को ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्याज का प्रतिशत कितना कम है, इससे आपको आय तो होगी, कुछ नहीं से तो कुछ मिलना ज्यादा बेहतर है। 2. हमेशा बेहतर की तलाश करें। हमेशा ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपनी मौजूदा ब्याज दर से संतुष्ट मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेहतर मिल जाए। अगर आपको ज्यादा अच्छी ब्याज दर मिलती है तो फैसला लेने में देरी मत कीजिए। 3. सेवाओं की समीक्षा करें। उन सभी सेवाओं के बारे में रिसर्च कीजिए जिनके लिए आप भुगतान कर रहे हैं। इन सेवाओं के लिए हमेशा ज्यादा सस्ते विकल्प उपलब्ध होंगे। सिर्फ सर्विस के नाम के लिए पैसा मत दीजिए, पैसा उस चीज के लिए दीजिए जो आपको सच में मिल रहा है। किसी भी सर्विस के विवरण और उसके नियम और शर्तों को अच्छे से पढ़िए। 4. अपनी संपत्ति का उपयोग करें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे खाली मत छोड़िए। उसकी वैल्यू शायद बढ़ सकती है, लेकिन उसे खाली छोड़ने से आपको उसका मूल्यवान किराया नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ सालों में प्रॉपर्टी बेचने पर आपको अच्छा मुनाफा हो, लेकिन आपने वो मुनाफा खो दिया जो आपको उससे हर महीने मिल सकता था। 5. मूल्यवान चीजों में निवेश करें। ऐसी चीज में निवेश करें जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता हो और जो काम का भी हो। जैसे एक पुरानी क्लासिक कार का मूल्य समय के साथ बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आप उसे चला भी सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी दीवार पे लगी एक पेंटिंग का मूल्य भी बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नए विकल्प खोजें। पैसा कमाने के मौजूदा तरीकों से ही संतुष्ट मत होइए। सुधार, प्रगति और आगे बढ़ने के लिए नए तरीकों को ढूंढते रहिए। काम को कल पर ना टालें। अपने कामों को आज ही पूरा कीजिए। अगर आप अपने बैंक में 4 महीने तक पैसा नहीं डालेंगे और उसे होल्ड करके रखेंगे तो आप उन 4 महीनों का ब्याज खो देंगे। पैसे को यूं ही ना रहने दें। अंत में याद रखें कि यूं ही पड़ा हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आपका पैसा किसी चीज में निवेश नहीं किया गया है तो आप वक्त के साथ उसका मूल्य खो देंगे। अपने पैसे को चेक या कैश के रूप में न रखें, क्योंकि वह पैसा बर्बाद हो रहा है। हमेशा छोटी लिखावट, स्मॉल प्रिंट की जांच करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके खरीदे हुए जूते आपको फिट नहीं आ रहे हों और आप उन्हें स्टोर में वापस करने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते? या फिर आपने अपनी दवाइयों पर एक छोटा सा प्रिंट देखा कि उसे लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हुए तो इसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये स्मॉल प्रिंट के उदाहरण हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी के ऑफर में शामिल हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी पर केस करना चाहते हैं तो ये स्मॉल प्रिंट कोर्ट की सुनवाई में आपके खिलाफ जा सकते हैं और आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। आइए इसे कहानी से समझते हैं। एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 5 साल के बदले में एक शैतान को अपनी आत्मा बेच दी। उस आदमी ने सोचा कि यह अच्छी डील है और सौदा पक्का कर दिया, लेकिन उसने उस डील से जुड़ी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया और स्मॉल प्रिंट को भी नहीं पढ़ा। उस शैतान ने उस आदमी की जिंदगी के पहले 5 साल ले लिए। इंसान की जिंदगी के पहले 5 साल उसके विकास के सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। उन सालों को खो देने से उस आदमी को जो उसे मिला था उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। अमीर बने रहने के लिए स्मॉल प्रिंट के बारे में बहुत सावधान रहिए। सुनिश्चित करें कि सब कुछ शामिल है। जांचें कि कॉन्ट्रैक्ट में वह सब कुछ लिखा है जो आपको चाहिए और जिस पर सहमति हुई है। छिपे हुए क्लॉज ढूंढिए। उन छिपे हुए क्लॉज को ढूंढिए जो कॉन्ट्रैक्ट के असली अर्थ को बदल सकते हैं ताकि दूसरी पार्टी को ज्यादा फायदा हो। पेनल्टी क्लॉज को ध्यान से देखिए। ये क्लॉज बताते हैं कि अगर आपने पेमेंट करने में देर की या फिर पेमेंट नहीं कर पाए तो आप पर किस तरह का जुर्माना लगाया जाएगा। स्मॉल प्रिंट को चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना। आप विस्तार से देखने के लिए उसे स्कैन करते हैं। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पसंद नहीं आते तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा वक्त लेकर ध्यान से पढ़िए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। अगर किसी भी क्लॉज से आपको असहज महसूस हो रहा है तो यह एक चेतावनी है। उस क्लॉज के बारे में स्पष्टीकरण मांगिए। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो उस डील को छोड़ दीजिए। पैसा आने से पहले उसे खर्च न करें। कई लोग किसी बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं और भविष्य में होने वाले मुनाफे को लेकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह आज उस पैसे को खर्च करने लगते हैं जो अभी तक उनके पास आया नहीं है। बिलबोर्ड और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के कारण आज कुछ खरीदने की इच्छा को दबाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। सिर्फ आज का बजट बनाइए। कल और भविष्य में होने वाले मुनाफे के बारे में मत सोचिए। सिर्फ ये देखिए कि आज आपकी जेब में क्या है और उसी हिसाब से खर्च कीजिए। इस बात को पूरी तरह भूल जाइए कि भविष्य में आपको क्या मिलने वाला है। यह हजारों और लाखों का बड़ा मुनाफा भी हो सकता है और पैसों का नुकसान भी। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कुछ लोग अपने बजट में टैक्स जैसे जरूरी खर्चे डालना भूल जाते हैं। उस टैक्स का ध्यान रखिए जो आपको देना ही देना है।
उस पैसे को एक तरफ रख दीजिए और फिर बचे हुए पैसे पर ध्यान दीजिए। लोगों से या बैंक से तब तक कर्जा मत लीजिए जब तक ये बहुत ज़रूरी हो और आपके पास कोई और विकल्प न बचा हो। ये सोचकर आज किसी से पैसा मत लीजिए कि आप कल होने वाली कमाई से उसे लौटा देंगे। भविष्य की आय को खर्च करने के कई नुकसान हैं, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि भविष्य में आपकी कितनी आय होगी। यह आपकी उम्मीद से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। अपनी आय को एडवांस में खर्च करना शायद आपके लिए एक आध बार ठीक साबित हो सकता है, लेकिन कभी न कभी आपको इसका पछतावा ज़रूर होगा। उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। इससे आपको समय से पहले वित्तीय योजना न बनाने और बिना सोचे समझे एक्शन लेने की आदत सी लग जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने भविष्य की आय से खरीदी है, शुरुआत में वह आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जल्द ही वह पुरानी हो जाएगी, टूटने लगेगी और शायद आप उसे भूल भी जाएंगे। अपनी इच्छा को खुद पर हावी मत होने दें। अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो इस 4 सूत्रीय योजना का पालन करें। सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या आपको उस आइटम की आज ही ज़रूरत है या आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। दूसरा, खुद से पूछें कि क्या उस सामान को कल आने वाले पैसे से खरीदना सही होगा। क्या वह इस लायक है कि उसे भविष्य की आय से खरीदा जाए। तीसरा, जोखिम के बारे में सोचिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए अभी से कमिटमेंट कर दी और किसी और काम के लिए आपको अपनी भविष्य की आय की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? और आखिर में ये सोचिए कि अगर आपके पास कल किसी बेहतर अवसर के लिए पैसा ही नहीं हुआ तो क्या होगा? निष्कर्ष, इस समरी में रिचर्ड टेम्पलर ने ऐसे सरल नियम बताए हैं जो अमीर बनने के लिए आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, आपने सीखा कि पैसा किसी से भेदभाव नहीं करता है और कोई भी अमीर बन सकता है। दूसरा, आपने सीखा कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे इसके लिए काम ही नहीं करना चाहते। कड़ी मेहनत और एक सही योजना ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, आपने कीमत और मूल्य के फर्क को समझा। बेचने वाला दाम तय करता है, लेकिन ग्राहक उस चीज का मूल्य तय करता है। चौथा, आपने सीखा कि आत्मविश्वासी दिखने और अच्छे कपड़े पहनने से आपको अमीर बनने में मदद मिलती है, क्योंकि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप खुद को प्रस्तुत करते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि जोखिम के प्रति आपको अपना नजरिया कैसे तय करना चाहिए, जो आपकी उम्र, जिम्मेदारियों और संपत्ति पर निर्भर करता है। छठा, आपने डील मेकिंग की कला के बारे में सीखा, यानी आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करके वो हासिल करना जो आप चाहते हैं। सातवां, आपने सीखा कि अपने लक्ष्य के लिए सही लोगों को कैसे चुनें और जिन कामों में आप अच्छे नहीं हैं उन्हें दूसरों को सौंप दें। आठवां, आपने सीखा कि पैसे को जमा करके रखने से पैसा बर्बाद ही होता है। आपको अपने पैसे को खुद के लिए काम पर लगाना होगा। नौवां, आपने सीखा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में छोटी लिखावट यानी स्मॉल प्रिंट को नज़रअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। आखिर में, आपने सीखा कि आपको ऐसे पैसे के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए जो अभी तक आपके पास आया नहीं है। हम आशा करते हैं कि नियमों को अपनाकर आप पैसों से जुड़ी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अपने फाइनेंस को बेहतर बना पाएंगे। याद रखिएगा कि कोई भी अमीर बन सकता है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि